आलस बुरी बला है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है आलस बुरी बला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मनीष नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। मनीष काफी ज्यादा अलग था। वो कोई भी काम समय पर नहीं करता था और समय बीतने के बाद भी वह उस काम को कभी भी पूरा नहीं करता था। एक दिन मनीष की दादी मनीष से कहती है, मनीष बेटा, जल्दी से ये लो और दूध पी लो। दादी माँ, रख दो, मैं अभी थोड़ी देर में पी लूंगा। मनीष आंखें खोलता है और देखता है कि उसका दूध जमीन पर गिरा हुआ था और वह दूध बिल्ली पी रही होती है। अरे अरे, मेरा दूध तो बिल्ली पी गई, अब क्या होगा? उसके आलस की वजह से हमेशा उसका नुकसान होता था, लेकिन फिर भी वह आलस करना कभी भी नहीं छोड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसके आलस की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमेशा मेरे आलस की वजह से मेरा नुकसान हो जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? काश मेरे पास में कोई जादू होता जिसकी वजह से मेरा सारा काम हो जाता और मेरा नुकसान भी नहीं होता। कितना मजा आता ना। उसके रोने की आवाज सुनकर वहां पर एक देवता प्रकट होते हैं। रोना बंद करो मनीष, मैं तुम्हें ऐसी एक छड़ी देता हूँ जिससे तुम आसानी से सारे काम कर सकते हो। अरे वाह, मेरी जादुई छड़ी, मजा आ गया। अब आलस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। ये तो बहुत अच्छी जादुई छड़ी है। अब मैं अपने सारे काम इस जादुई छड़ी की वजह से कर लूंगा और अब आलस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। टिन टिन टिन, मजा आ गया। मनीष जादुई छड़ी मिलने के बाद अब बहुत ज्यादा खुश था। अब वो अपना हर एक काम उस जादुई छड़ी से करवा लेता। लेकिन अब भी उस जादुई छड़ी मिलने के बाद भी मनीष का आलस खत्म नहीं होता। अब बस वो ऐसे ही हमेशा नींद में सोता रहता। तभी एक दिन उसके दादाजी उसके पास आए और उसके दादाजी ने मनीष से कहा, मनीष बेटा, ओ मनीष बेटा, मैं किसी काम से बाजार जा रहा हूँ। तुम खेत का ध्यान रखना और देखना कि कोई जानवर हमारी फसल खराब न कर दे। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, तुम जरूर से ख्याल रख लेना। जरूर जरूर से ध्यान रखना बेटा। आप चिंता मत करिए दादाजी, हमारी फसल को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। मनीष के ऐसा कहने के बाद दादाजी वहां से चले जाते हैं और मनीष वहां पे सोने लग जाता है। तभी वहां पर एक बकरी घास चरती हुई उनके खेत में घुस जाती है और उसकी फसल को खराब करने लगती है। बकरी की आवाज सुनकर मनीष की नींद खुल जाती है। उसने एक आंख को खोलकर देखा और उसने बकरी को देखा। ये तो सिर्फ एक बकरी है, ये भला हमारी फसल को कैसे नुकसान कर सकती है? मैं अभी नहीं उठ रहा हूँ। थोड़ी सी फसल अगर इसने खा भी ली तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? ये कहकर मनीष फिर से सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक बकरी के साथ साथ वहां पर एक भैंस भी था। एक भैंस। अब एक भैंस भी कितना खा लेगी? कुछ देर और सह लेता हूँ, फिर बस दोनों को अपनी जादुई छड़ी से मैं भगा दूंगा, मगर मैं थोड़ी देर और सो जाता हूँ। ऐसा कहकर मनीष फिर से सो गया और कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंख खोली तो उसने देखा कि उसके खेत में बहुत सारी बकरियां और बहुत सारी भैंसें घुस गई थी, जो कि आधे से ज्यादा उनकी फसल खा चुकी थी। मनीष जल्दी से उठता है और बोलता है, बकरी और भैंस तो अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ पर ले आए हैं। ऐसे तो ये बकरी और भैंस हमारे पूरे फसल को खराब कर देंगे। मुझे अपनी जादुई छड़ी से इन जानवरों को यहाँ से भगाना ही होगा। ऐसा कहकर मनीष अपनी जादुई छड़ी की तरफ मुड़ता है। ओह, इन्होंने तो मेरी जादुई छड़ी को तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो ये जानवर हमारी सारी फसल को खा जाएंगे। और फिर मनीष जोर जोर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां पर वापस से एक देवता प्रकट होते हैं। क्या हुआ मनीष?
भगवान भगवान, ये देखिए ना, इन जानवरों ने मेरे पूरे खेत को खा लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी जादुई छड़ी से इन जानवरों को बस भगाने ही वाला था, लेकिन इन्होंने अब मेरी जादुई छड़ी को भी तोड़ दिया है। मनीष, यह खेत इन जानवरों की वजह से खराब नहीं हुए हैं, बल्कि तुम्हारे आलस की वजह से बर्बाद हुए हैं। तुम्हारे पास जादुई छड़ी थी, तुम चाहते तो पहली बार में जब तुमने बकरी को देखा था तो उसे तुम अपनी जादुई छड़ी से रोककर बाकी के जानवरों को इस खेत में आने से रोक सकते थे, लेकिन अपने आलस की वजह से तुम इन्हें बस डालते रहे। मतलब क्या है? मतलब ये कि मनीष, तुम आलसी हो। जादू तुम्हारे आलसीपने का कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए तुम्हें जादू की नहीं बल्कि अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर तुम अपने आलस को ठीक कर दो तो तुम्हें किसी भी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं है। यह कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं। मनीष समझ जाता है कि उसे अपनी जिंदगी से आलस को भगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर उस दिन के बाद में उसने कभी भी आलस नहीं किया। वो हर काम बिना टाले समय पर पूरा कर लिया करता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। जो काम जिस समय पर हो उसे उसी समय पर खत्म कर लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर से पसंद आई होगी। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।